हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइजेस्ट अड्डा 24। तो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ईवीएस पर्यावरण सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट, जो आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और आपको 30 में से 30 दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो हम अपने प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, देवदार, चीड़ या ओक। तो निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो हमारा क्या होगा? नीम। नीम है जो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है ना। प्रश्न नंबर हमारा 22 है, भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है या शुक्र है? तो हमारा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा ना। क्वेश्चन नंबर 123 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? मेहगनी, कैक्टस या फर या चंदन। तो कौन सी प्राकृतिक वनस्पति है जो मरुस्थल में पाई जाती है? कैक्टस। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण का, बुध का, शनि का या शुक्र का? तो हमारा किसका है? शनि का। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 का सही होगा ना। प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल की फसल है? कपास, जेट्रोफा, गन्ना या आलू। तो कौन है? जेट्रोफा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा ना। प्रश्न हमारा नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1982 में, 1986 में, 1992 में, 1996 में। तो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1996 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा ना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भूमंडलीय तापन का कारण है। तो भूमंडलीय तापन का क्या कारण है? हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि। तो हमारा भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। तो ऑप्शन 2 सही होगा ना। प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन वायोम में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों वायोम में या शीतोष्ण घास प्रदेश वायोम में, सवाना वायोम में। तो सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है? तो हमारी सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायोम में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा ना। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का या लैटराइट मिट्टी का। तो किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? काली मिट्टी का। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, काली मिट्टी का। नाउ नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो वायुमंडल की कौन सी
परत है जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने पर रोकती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तो कौन सी परत है प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? समताप मंडल। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता के लिए, जल का वेग के लिए है, जल की प्रचुरता के लिए या जल का तापमान के लिए? तो गंगा एक्शन प्लान लाने का उद्देश्य हमारी जल की गुणवत्ता के लिए है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल कहलाता है, उज्जैन कहलाता है, इंदौर कहलाता है या ग्वालियर कहलाता है? तो मध्य प्रदेश में कौन सा शहर है जो झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी। तो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? उसकी सेवा, उसका वेतन, उसका गर्व या छात्रों का विश्वास? तो उसकी सबसे बहुमूल्य निधि है उस छात्रों का उस पर विश्वास। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट है परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक है। अरे परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से वह गलत नहीं पाया जाता तो वह क्या है? सिद्धांत है, कानून है, खोज है या मूल संकल्पना है? तो वह क्या है? तो वह एक सिद्धांत है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिद्धांत। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। तो निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है? विचार गोष्ठी एवं श्रुति लेख एवं दिया हुआ कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना या व्याख्यान एवं श्रुति लेख? तो सबसे मुक्त शिक्षण विधि क्या है? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। तो ऑप्शन हमारा 3 सही होगा। नाउ नेक्स्ट प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा। तो प्रश्न हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रस ऑक्साइड या मीथेन? तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हमारा कौन सा होगा? हीलियम। तो ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न हमारा नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण का मापन किस लिए किया जाता है? जूल द्वारा, डेसिमल द्वारा, न्यूटन द्वारा या नैनो इकाई द्वारा? तो हम ध्वनि प्रदूषण का मापन हम डेसिमल में करते हैं। तो ऑप्शन 2 सही होगा, डेसिमल। ना प्रश्न हमारा नेक्स्ट है निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, स्वर्णरेखा, नर्मदा, सिंधु? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? स्वर्णरेखा। तो ऑप्शन 2 सही होगा हमारा। प्रश्न हमारा नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो निम्नलिखित में किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ था? लेपीज का, यू आकार की घाटी का, वी आकार की घाटी का या जलप्रपात का? तो किसका निर्माण हुआ हमारा? यू आकार की घाटी का। तो ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 140। तो प्रश्न है हमारा राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। एक बच्चा है राकेश जो कक्षा 5 में पढ़ता है, वह क्या करता है? शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को प्रस्तुत नहीं करता है। तो सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है, तो क्या हो सकता है? प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो सबसे उपयुक्त क्या होगा? हमें क्या करना है? बच्चे को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, बच्चे के लिए
सोचना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा थर्ड, कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसके लिए सही मार्गदर्शन देना। तो हमारा ऑप्शन होगा थर्ड सही। ये रहे आज की हमारी ईवीएस का प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रश्न लाती रहूं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।